हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से, और आज हमारा चौथा लेसन पोषक तत्व व उर्वरक से। आज हमारी छठी क्लास है और उसमें आज हमारा पॉइंट है पोषक तत्वों के कार्य व कमी के लक्षण। इससे पहले पोषक तत्वों के कार्य व कमी के लक्षण में 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज का हमारा पोषक तत्व है पहला मोलिब्डेनम। 11वां पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम का कार्य नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए आवश्यक है। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए क्या आवश्यक है? तो मोलिब्डेनम आवश्यक है। और नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है दलहन राइजोबियम और दूसरा है एजेटोबैक्टर। नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? तो दलहन राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। तो नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दलहन राइजोबियम और एजेटोबैक्टर के लिए आवश्यक कौन है? तो वो है मोलिब्डेनम। और दूसरा मोलिब्डेनम का कार्य ये पौधों में नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक है। पौधों में नाइट्रेट अवकरण के लिए कौन आवश्यक है? तो वह मोलिब्डेनम। पौधों में नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक है मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम पौधों में विटामिन सी का संश्लेषण करता है। पौधों में विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है? तो वो करता है मोलिब्डेनम। पौधों में नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक है और पौधों में विटामिन सी का संश्लेषण करता है। पौधों में विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है? तो वह करता है मोलिब्डेनम। और गाजर व मूली में मीठेपन के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक है। गाजर व मूली में मीठेपन के लिए कौन आवश्यक है? तो वो है मोलिब्डेनम। गाजर व मूली में मीठेपन के लिए आवश्यक कौन है? तो मोलिब्डेनम। पौधों में विटामिन सी का संश्लेषण कौन करता है? तो मोलिब्डेनम। और नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दलहन राइजोबियम एजेटोबैक्टर के लिए आवश्यक कौन है? तो मोलिब्डेनम। पौधों में नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक कौन है? तो मोलिब्डेनम। और इसके लक्षण है, इसकी कमी से गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है। गोभी में विप्टेल रोग किस कारण होता है? तो उसके होता है मोलिब्डेनम की कमी से। और रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग हो जाता है। मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? तो गोभी में रोग हो जाता है विप्टेल। गोभी में विप्टेल रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। किसमें? गोभी में विप्टेल रोग। गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से। गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से। रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग। रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। गोभी में विप्टेल रोग और रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग होता है मोलिब्डेनम की कमी से। अगला है बोरॉन। बोरॉन का कार्य परागकणों के बनने एवं प्रजनन की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान है। तो बोरॉन का कार्य कौन सा है? परागकणों के बनने व पराग नली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान देता है बोरॉन। परागण प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक है। परागण प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक कौन है? तो वह है बोरॉन। और पौधों में कैल्शियम व पोटास के अनुपात को नियंत्रित करता है। पौधों में कैल्शियम व पोटास के अनुपात को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है बोरॉन। और सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण ही होता है। सब्जियों में स्वाद किसके कारण होता है? बोरॉन के कारण होता है। और पौधों में शर्करा रूपांतरण हेतु आवश्यक कौन है? तो बोरॉन है। बोरॉन के कार्य कौन कौन से हैं? पराग कणों के बनने, किसके बनने? तो पराग कणों के बनने एवं प्रजनन की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परागणों के बनने में प्रजनन की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? तो वो देता है बोरॉन। और परागण प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक है। परागण प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक कौन है? तो वह बोरॉन। परागण प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में सहायक है बोरॉन। और पौधों में कैल्शियम व पोटास के अनुपात को नियंत्रित करता है। पौधों में कैल्शियम व पोटास के अनुपात को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है बोरॉन। और सब्जियों में स्वाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जियों में स्वाद का कारण कौन सा है? तो वह है पोषक तत्व बोरॉन। सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण ही होता है। सब्जियों में स्वाद किसके कारण होता है? तो बोरॉन के कारण। सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण है। और पौधों में शर्करा रूपांतरण, सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण और पौधों में शर्करा रूपांतरण है तो आवश्यक कौन है? तो वो है बोरॉन। और इसकी कमी का लक्षण है। बोरॉन कमी के लक्षण कौन से हैं? तो शीर्ष कलिका या टर्मिनल बड की वृद्धि रुक जाती है। शीर्ष कलिका की वृद्धि रुक जाती है। बोरॉन की कमी से क्या हो जाता है? पौधे की शीर्ष कलिका की ऊपरी शीर्ष कलिका की वृद्धि क्या है? रुक जाती है।
तो बोरॉन की कमी से पौधे की शीर्ष कलिका की वृद्धि रुक जाती है, वे अधिक कमी से वर्धी भागों की मृत्यु हो जाती है। तो बोरॉन की कमी से एक तो क्या हो जाते हैं, पौधों की ऊपरी शीर्ष कलिका की वृद्धि रुक जाती है और अत्यधिक कमी होने से ये क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। शीर्ष कलिका या टर्मिनल बड की वृद्धि रुक जाती है, वे अधिक कमी से वर्धी भागों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बोरॉन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है, तो होता है बोरॉन की कमी से। और टमाटर में फलों का फटना, टमाटर में फलों का फटना किसके कारण होता है, तो बोरॉन की कमी से। बोरॉन की कमी से क्या होता है, तो फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है और टमाटर में फलों का फटना रोग हो जाता है। वे नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना तथा अंगूर में हैन व चिक रोग होना। तो बोरॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोरॉन शीर्ष कलिका की वृद्धि रुक जाती है, यदि कमी से भागों की वृद्धि वाले भागों की मृत्यु हो जाती है। और बोरॉन की कमी से फूलगोभी में कौन सा रोग, तो फूलगोभी में हो जाता है ब्राउनिंग। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है, तो वो बोरॉन की कमी से होता है। और टमाटर में फलों का फटना, टमाटर के फलों का क्या फटना किसके कारण होता है, तो होता है बोरॉन के कारण। वे नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना, तो नींबू वर्गीय संतरा, नींबू, ये नींबू वर्गीय सभी फल इसके सख्त या क्या होना, टाइट किसके कारण होता है, तो ये होता है बोरॉन के कारण। और अंगूर में हैन चिक रोग होना, अंगूर का हैन चिक क्या है, ये अंगूर के फल हैं, तो कोई बड़े आकार का और कोई इतने छोटे छोटे आकार के हो जाते हैं। हैन व चिक, मुर्गी और उसके बच्चे की तरह किसके हो जाते हैं, तो अंगूर में हैन व चिक रोग भी किसके कारण होता है, तो वह होता है बोरॉन की कमी से। बोरॉन कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, टमाटर में फलों का फटना, व नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना तथा अंगूर में हैन व चिक रोग होना। अगला है हमारा 13वां क्लोरीन। क्लोरीन का कार्य इंडोल एसिटिक एसिड IAA का संयुक्त होता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड का संयुक्त कौन होता है, वो होता है क्लोरीन। और रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, रसाकर्षण दाब को कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है क्लोरीन। और इंडोल एसिटिक एसिड का संयुक्त भी कौन होता है, तो होता है क्लोरीन। और ये लवणीय मृदा में उगे पौधों पर परसरणीय नियमन का कार्य करता है। लवणीय मृदा में उगे पौधों का परसरणीय नियमन कौन करता है, तो वो करता है हमारा क्लोरीन। और इसके कमी के लक्षण है, क्लोरीन संवेदनशील फसलें, तंबाकू, आलू, गन्ना आदि, अतः इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्लोरीन की संवेदनशील फसलें कौन कौन सी है, तो है तंबाकू, आलू और गन्ना। तंबाकू, आलू और गन्ना किसके संवेदनशील है, तो है क्लोरीन की। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में मलानी या विल्ट रोग हो जाता है। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में क्या मलानी या विल्ट रोग किसके कमी से होता है, तो वो होता है क्लोरीन की कमी से। क्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है, गमलों की पत्तियों में क्या हो जाता है, मलानी या विल्ट रोग हो जाता है, मलानी या विल्ट रोग हो जाता है। अगला है निकिल। अगला पोषक तत्व कौन सा है, तो वह निकिल। निकिल दाना भरने, जिसे हम ग्रेन फिलिंग और बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक है। पौधों की फलियों में क्या दाना भरने वे बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक कौन है, तो वह निकिल। और ये यूरियस एंजाइम का धात्विक घटक है। कौन से एंजाइम का, तो यूरियस। किसका, तो यूरियस एंजाइम। यूरियस एंजाइम का धात्विक घटक कौन है, वो है निकिल। और इसमें दाना भरने, ग्रेन फिलिंग और बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक भी कौन है, तो वह है निकिल। तो निकिल कार्य क्या है, दाना भरने और बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक है। और ये यूरियस एंजाइम का धात्विक घटक है। तो मित्रों, हमारी तीसरी क्लास में आज हमारा ये पॉइंट पोषक तत्वों के कार्य व कमी के लक्षण, ये टॉपिक पूरा होता हुआ इसी क्लास में हम अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। और अगला हमारा पॉइंट कौन सा है, तो वो है सूचक पौधे, इंडिकेटर प्लांट। सूचक पौधे या इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, तो वे पौधे जो किसी तत्व की कमी के लक्षण जल्द व स्पष्ट करते हैं, वे उसी तत्व के क्या होते हैं, सूचक पौधे होते हैं। तो सूचक पौधे या इंडिकेटर प्लांट कौन कौन से क्या होते हैं, तो वे पौधे जो किसी तत्व की कमी के लक्षण जल्द व स्पष्ट प्रकट करते हैं, वे उसी तत्व के सूचक पोषक तत्व होते हैं। तो सूचक पौधे कौन से होते हैं,
तो वे पौधे जो किसी तत्व की कमी के लक्षण जल्द व स्पष्ट प्रकट करते हैं। वे पौधे जो किसी तत्व की कमी के लक्षण जल्द व स्पष्ट प्रकट करते हैं, वे उसी तत्व के क्या होते हैं, सूचक पौधे होते हैं, इंडिकेटर प्लांट होते हैं। अब ये तत्व और इधर है सूचक तत्व, सूचक पौधे, तत्व और सूचक पौधे। तो फास्फोरस का सूचक पौधा कौन सा है, सरसों, फास्फोरस सरसों, फास्फोरस से क्या है, सरसों। फास्फोरस पीछे क्या आता है, से, और इधर शुरू से क्या आता है, से, तो फास्फोरस सरसों। अगला है पोटेशियम और मैग्नीशियम, आलू, पोटेशियम आलू। पोटेशियम में मैग्नीशियम क्या है, आलू। पोटेशियम और मैग्नीशियम का सूचक पौधा कौन सा है, तो है आलू। अगला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कैल्शियम, नाइट्रोजन व कैल्शियम का सूचक पोषक तत्व कौन सा है, फूल गोभी व गांठ गोभी। लेकिन सबसे अधिक बात करते हैं तो ज़्यादा मात्रा की सबसे अधिक सूचक कौन सा होता है, वो होता है फूल गोभी। जिसके पीछे ये डंडी लगाई हुई है वो ज़्यादा सूचक पोषक तत्व होते हैं। तो नाइट्रोजन व कैल्शियम का सूचक पोषक तत्व कौन सा है, तो है फूल गोभी व गांठ गोभी। बोरॉन का सूचक पौधा है सूरजमुखी। मोलिब्डेनम का सूचक पौधा है फूल गोभी, रिजका, चकुंदर, लोबिया। फूल गोभी, रिजका, चकुंदर, लोबिया। और इसका मेन कौन है, फूल गोभी। सोडियम का है चुकंदर, मैग्नीज का है जई और चकुंदर। चकुंदर किसकी तीनों में आ गया है, मोलिब्डेनम में चकुंदर, सोडियम में चकुंदर और मैग्नीशियम में चकुंदर। अगला है सिलिकॉन, सिलिकॉन में धान और गन्ना, धान और गन्ना, सिलिकॉन। लोहा में ज्वार, जई, फूलगोभी, ज्वार, जई, फूलगोभी। लोहा जवार, लोहा जवार, लोहा जवार। जई किस किस में आ गई, एक तो आ गई मैग्नीज में और एक आ गई लोहा में। फूलगोभी तीन चीज़ों में आ गई, एक लोहा, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन में कैल्शियम। अब बात करते हैं हम धान, अगला सॉरी जस्ता, जस्ता में मुख्य सूचक पौधा है धान। जस्ता का मुख्य सूचक पौधा कौन सा है, वो है धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन और नींबू वर्गीय फल। और क्या है, नींबू वर्गीय फल। अगला है तांबा या कॉपर, इसमें सबसे अधिक इसका सूचक पौधा है तांबा का, कॉपर। सबसे अधिक कौन सा है, तो वो है कॉपर, किसका, तो नींबू। तांबा या कॉपर का सूचक पौधा कौन सा है, तो नींबू। तांबा या कॉपर का सूचक पौधा कौन सा है, वो है नींबू, प्याज, सेब, लीची, बेर और गेहूं। नींबू, गेहूं, तांबा। तांबा का कौन सा है, तो नींबू और गेहूं और प्याज, सेब, लीची, बेर। नींबू, प्याज, सेब, लीची, बेर और गेहूं। तो हम बात करते हैं सूचक पौधे, इंडिकेटर प्लांट। वे पौधे जो किस तत्व की कमी के लक्षण जल्द व स्पष्ट प्रकट करते हैं, वे उसी तत्व के सूचक पौधे होते हैं। तो फास्फोरस का सूचक पौधा कौन सा है, तो वह सरसों। फास्फोरस का सरसों, फास्फोरस का सरसों। पोटेशियम व मैग्नीशियम का आलू, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आलू, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आलू। नाइट्रोजन व कैल्शियम का है फूलगोभी, गांठ गोभी। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फूलगोभी, गांठ गोभी। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फूलगोभी, गांठ गोभी। बोरॉन, सूरजमुखी, बोरॉन, सूरजमुखी। बोरॉन कौन सा है, सूरजमुखी। अगला है मोलिब्डेनम, इसका है फूलगोभी, रिजका, चकुंदर, लोबिया। फूलगोभी, रिजका, चकुंदर, लोबिया। फूलगोभी, रिजका, चकुंदर, लोबिया किसका है, तो वह है मोलिब्डेनम का। तो अगला है चुकंदर, सोडियम चुकंदर, सोडियम चुकंदर, सोडियम चुकंदर। अगला है मैग्नीज, तो है जई चुकंदर। मैग्नीज क्या है, जई चुकंदर। और सिलिकॉन है धान और गन्ना, सिलिकॉन, धान, गन्ना। सिलिकॉन, धान, गन्ना। लोहा है ज्वार, जई और फूलगोभी। लोहा का सूचक पौधा कौन कौन से होते हैं, तो ज्वार, जई, फूलगोभी, ज्वार, जई, फूलगोभी। जस्ता या जिंक का होता है धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन और नींबू वर्गीय फल। धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, नींबू वर्गीय फल। और तांबा का है नींबू, प्याज, सेब, लीची, बेर, गेहूं। नींबू, प्याज, सेब, लीची, बेर, गेहूं। और जस्ता का है धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, नींबू वर्गीय फल। लोहा का है ज्वार, जई, फूलगोभी। सिलिकॉन का है धान, गन्ना। मैग्नीज का है जई, चकुंदर। और सोडियम का है चुकंदर। मोलिब्डेनम का फूलगोभी, रिजका, चुकंदर, लोबिया। लोबिया किसे कहते हैं, तो चमड़ा। बोरॉन, सूरजमुखी। नाइट्रोजन में कैल्शियम, फूलगोभी, गांठ गोभी। पोटेशियम व मैग्नीशियम, आलू। और फास्फोरस है सरसों। तो दोस्तों ये थे सूचक पौधे, इंडिकेटर प्लांट। अब हम
इसी क्लास में अगला पॉइंट हमने विभिन्न पोषक तत्वों के अंदर उसके कमी के लक्षण देख लिए थे, उसके प्रमुख होने वाले कमी से होने वाले प्रमुख रोग भी देख लिए थे। लेकिन अब हम एक नज़र में सारे रोगों को विभिन्न पोषक तत्वों के साथ अध्ययन करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है, हमने ये विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग है ना पोषक तत्वों के साथ देख ले, लेकिन हम एक साथ सभी पोषक तत्वों के साथ विभिन्न होने वाले रोगों को देखते हैं। तो आज के हमारे ये पॉइंट कौन सा है? पोषक तत्वों की कमी से पौधों में होने वाले दैहिक विकार, फिजिकल डिसऑर्डर। तो पोषक तत्वों की कमी से पौधों में होने वाले दैहिक विकार या फिजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जस्ता या जिंक की कमी से। जस्ता या जिंक की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो धान में खेरा रोग जस्ता या जिंक की कमी से, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग जिंक की कमी से। अमरूद में ब्रोंजिंग रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। नींबू में छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से। कपास, आम व नींबू में नींबू का छोटी पत्ती या लिटिल लीफ रोग किस में होता है? तो जिंक की कमी से। हमने नींबू में देखा ना, नींबू में छोटी पत्ती या लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से। कपास, आम और नींबू का छोटी पत्ती या लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है जस्ता या जिंक की कमी से। मक्का का सफ़ेद कलिका या वाइट बर्ड, मक्का का सफ़ेद कलिका या वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? वो होता है जस्ता या जिंक की कमी से। तो जस्ता या जिंक की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? धान में खेरा रोग, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, नींबू में छोटी पत्ती, कपास, आम का छोटी पत्ती और मक्का का सफ़ेद कलिका या वाइट बर्ड। अब अगला है हमारा पोषक तत्व तांबा या कॉपर की कमी से। तांबा या कॉपर की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं फसलों में? तो धान्य फसलों में रिक्लेमेशन, धान्य फसलों में रिक्लेमेशन किसकी कमी से होता है? तो तांबा की कमी से। या नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो वो तांबा या कॉपर की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक रोग तांबा या कॉपर की कमी से। और नींबू में एक्सेंथेम रोग, नींबू में डाइबैक रोग और नींबू में एक्सेंथेम रोग किसकी कमी से होता है? तो तांबा या कॉपर की कमी से। और नींबू वर्गीय फलों में रोजेट व गमोसिस, नींबू वर्गीय फलों में रोजेट व गमोसिस रोग किसकी कमी से होता है? वो होता है तांबा की कमी से। तो धान्य फसलों में रिक्लेमेशन, नींबू में डाइबैक, नींबू में एक्सेंथेम और नींबू वर्गीय में रोजेट व गमोसिस। अगला है बोरोन की कमी से। आम, आंवला व कटहल के फलों में आंतरिक ऊतक से इंटरनल नेक्रोसिस की कमी से कौन कौन से रोग किसकी कमी से होते हैं? तो बोरोन की कमी से। तो आम, आंवला व कटहल के फलों का आंतरिक ऊतक से या इंटरनल नेक्रोसिस किसकी कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से। आम, आंवला व कटहल के फलों में आंतरिक ऊतक से या इंटरनल नेक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बोरोन की कमी से। और बोरोन की कमी से अनार, टमाटर में फलों का फटना या क्रैकिंग, अनार, टमाटर में फलों का फटना या क्रैकिंग रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से आम, आंवला व कटहल के फलों में आंतरिक ऊतक से या इंटरनल नेक्रोसिस रोग। और अनार, टमाटर में क्या होता है? फलों का फटना या क्रैकिंग रोग। अनार, टमाटर, फलों का फटना या क्रैकिंग रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है बोरोन की कमी से। और सब्जियों में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? सब्जियों में नेक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से। सब्जियों में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बोरोन की कमी से। और बोरोन की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं? मूली में आकासीन या स्वाद खराब, मूली का स्वाद किसके कारण खराब होता है? वो होता है बोरोन की कमी से। मूली में स्वाद खराब किसकी कमी से होता है? या आकासीन रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बोरोन की कमी से। अगला है नींबू में सख्त फल, नींबू में सख्त फल भी किसकी कमी से होता है? तो होता है बोरोन की कमी से। और फूलगोभी में भूरा सड़न या ब्राउजिंग रोग व लाल सड़न या रेड रोट किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बोरोन की कमी से। तो फूलगोभी में भूरा सड़न या ब्राउजिंग, लाल सड़न जिसे रेड रोट कहते हैं, तो रेड रोट और ब्राउजिंग या भूरा सड़न या लाल सड़न फूलगोभी में किसकी कमी से होता है? तो होता है बोरोन की कमी से। और फूलगोभी में होलो हर्ट या हर्ट रोट भी किसकी कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से। तो फूलगोभी में बोरोन की कमी से भूरा सड़ान, ब्राउजिंग रोग, लाल सड़ान, रेड रोट रोग और होलो हर्ट रोग और हर्ट रोट
होलो हर्ट रोट और हर्ट रोट रोग भी किसकी कमी से होता है, तो वो होता है बोरोन की कमी से। और किस में होता है, तो फूल गोभी में। और आम में काला सिरा या ब्लैक टिप किसकी कमी से होता है, तो वो होता है बोरोन की कमी से। बोरोन और SO2 की संयुक्त रूप से कौन सा रोग होता है, तो आम में काला सिरा या ब्लैक टिप। आम में काला सिरा या ब्लैक टिप किसकी कमी से होता है, तो बोरोन की कमी से। किसकी बोरोन और SO2 मिलकर क्या करते हैं, तो आम में काला सिरा या ब्लैक टिप रोग करते हैं। अंगूर में मुर्गी व चूजा हैन व चिक रोग किसकी कमी से होता है, तो वो होता है बोरोन की कमी से। अंगूर में मुर्गी व चूजा या हैन व चिक रोग किसकी कमी से होता है, वो होता है बोरोन की कमी से। रिज्का में पीलापन व वाइट बर्ड किसकी कमी से होता है, तो वो बोरोन की कमी से। तो रिज्के में कौन कौन सा पीलापन, वाइट बर्ड जिसे क्या कहते हैं, श्वेत शीर्ष। वाइट बर्ड को क्या कहते हैं हम, श्वेत शीर्ष। तो रिज्का में पीलापन व श्वेत शीर्ष के कारण होता है, वो होता है बोरोन की कमी से। तो बोरोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आम, आंवला व कटहल के फलों में आंतरिक ऊतक से रोग, सब्जियों में नेक्रोसिस रोग, और अनार टमाटर में फलों का फटना, मूली में आकाशीन या स्वाद खराब होना, नींबू में सख्त फल होना, फूलगोभी में भूरा सड़ान ब्रोजिंग, लाल सड़ान रेड रोट और होलो हर्ट और हर्ट रोट रोग, और आम में ब्लैक सिरा या ब्लैक टिप रोट जो बोरोन और SO2 कमी से होता है। चुकंदर में हर्ट रोट होता है बोरोन में आयरन की कमी से। बोरोन में आयरन की कमी से क्या होता है, तो चुकंदर में हर्ट रोट होता है। और फूलगोभी में हर्ट रोट होता है, वो होता है बोरोन की कमी से। और चुकंदर में हर्ट रोट किसकी कमी से होता है, तो वो होता है बोरोन में आयरन की कमी से। B व Fe की कमी से क्या रोग होता है, तो चुकंदर में हर्ट रोट होता है। अगला है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से सौंफ में गमोसिस या गोंदिया रोग होता है। सौंफ में गमोसिस या गोंदिया रोग किसकी कमी से होता है, वो होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से सौंफ में गमोसिस या गोंदिया रोग होता है। खीरा में पीलो रोग किसकी कमी से होता है, वो होता है कैल्शियम कमी से। अंगूर में क्लैक्स एंड रोट किसकी कमी से होता है, तो होता है कैल्शियम की कमी से। और अंगूर में मुर्गी व चूजा रोग होता है बोरोन की कमी से। अगला है टमाटर में पुष्प छोर गलन BER। टमाटर में पुष्प छोर गलन रोग किसकी कमी से होता है, तो होता है कैल्शियम कमी से। और गाजर में कैविटी स्पॉट भी किसकी कमी से होता है, वो होता है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से सौंफ में गमोसिस या गोंदिया रोग, खीरा में पीलो रोग, अंगूर में क्लैक्स एंड रोट रोग, टमाटर में पुष्प छोर गलन या BER रोग, और गाजर में कैविटी स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है, तो होता है कैल्शियम की कमी से। अगला है मोलिब्डेनम MO की कमी से होने वाले रोग। नींबू में पत्ती दबा या लीफ स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है, होता है मोलिब्डेनम कमी से। फूलगोभी में वेब टेल रोग भी किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम कमी से। और रिज्का में पत्ती दबा, तो नींबू में पत्ती दबा और रिज्का में पत्ती दबा या लीफ स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम। और फूलगोभी में वेब टेल रोग भी किसकी कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से। अगला है मैग्नीज की कमी से मटर में मांस रोग। में से मैग्नीज, में से मटर, में से मांस। मैग्नीज की कमी से मटर में मांस रोग होता है, जौ में ग्रे स्पाइक रोग होता है। मटर में मांस रोग और जौ में ग्रे स्पाइक। मटर में मांस, जौ में ग्रे स्पाइक रोग किसकी कमी से होता है, होता है मैग्नीज की कमी से। और चुकंदर में चित्तीदार पाहिबा रोग भी किसकी कमी से होता है, होता है मैग्नीज कमी से। मैग्नीज की कमी से चुकंदर में चित्तीदार पाहिबा रोग होता है। और गन्ना में पाला झुलसा किसकी कमी से होता है, तो होता है मैग्नीज कमी से। और मैग्नीज की अधिकता से कपास में क्रिंकल लीफ होता है। मैग्नीज की अधिकता से ये तो सभी थे क्या, मटर में मांस, जौ में ग्रे स्पाइक, और गन्ना का पहला या चुकंदर का चित्तीदार पाइबर रोग किसकी कमी से होता है, तो होता है मैग्नीज की कमी से। लेकिन मैग्नीज की अधिकता से कपास में क्रिंकल लीफ रोग होता है। अगला है नाइट्रोजन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, तो नाइट्रोजन की अधिकता से कपास में तिराक या फलों का तड़कन रोग होता है। कपास का तिराक या फलों का तड़कन रोग होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। क्या होता है,
कपास में तिराग या फलों का तरकन रोग होता है। और नाइट्रोजन की अधिकता से, पहले क्या थे सभी कमी से थे, लेकिन ये नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में खोखलापन या प्यूफिनेस हो जाता है या हेलो हर्ट हो जाता है। तो फूल गोभी में खोखलापन या हेलो हर्ट किसकी कमी से होता है? एक तो नाइट्रोजन की अधिकता से और बोरोन की कमी से। बोरोन को कमी से भी क्या होता है? फूल गोभी में होलो हर्ट रोग हो जाता है। और नाइट्रोजन की अधिकता से भी फूल गोभी में खोखलापन या होलो हर्ट रोग हो जाता है। अगला है आलू का खोखला तना, हेलो हर्ट। आलू का हेलो हर्ट रोग या खोखला तना किसकी कमी से होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। और नाइट्रोजन कमी से फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है। नाइट्रोजन कमी से फूल गोभी में क्या होता है? बटनिंग रोग। और नाइट्रोजन कमी से तो फूल गोभी में होता है बटनिंग रोग, और नाइट्रोजन अधिकता से होता है फूल गोभी में खोखलापन या हेलो हर्ट रोग या प्यूफिनेस रोग। अगला है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से धान में टिप बर्न, धान में टिप बर्न रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन कमी से। और आलू में ब्लैक हर्ट, आलू में ब्लैक हर्ट, आलू में ब्लैक हर्ट व धान में टिप बर्न, धान में टिप बर्न व आलू में ब्लैक हर्ट, आलू में ब्लैक हर्ट व धान में टिप बर्न रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन कमी से। अब बात करते हैं हम अन्य दैहिक विकार से। तो सल्फर की अधिकता से धान में अकोची रोग हो जाता है। तो सल्फर की अधिकता से धान में क्या रोग हो जाता है? तो अकोची रोग हो जाता है। और मृदा सवन से आम में स्पंज ऊतक समस्या हो जाती है। मृदा सवन से आम में क्या हो जाती है? स्पंज ऊतक समस्या हो जाती है। और सल्फर की अधिकता से धान में अकोची रोग हो जाता है। मृदा सवन से आम में स्पंज ऊतक समस्या हो जाती है। आलू में हरापन या ग्रीनिंग रोग सूर्य की किरणों के संपर्क से होता है। तो आलू में हरापन या सूर्य किरणों के संपर्क से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है आलू का हरापन या ग्रीनिंग होता है सूर्य की किरणों के संपर्क से। आलू में हरापन या ग्रीनिंग क्या होता है? तो सूर्य किरणों के संपर्क से आलू में हरापन या ग्रीनिंग रोग हो जाता है। और धान का खेरा रोग होता है फॉस्फोरस की अधिकता व जिंक की कमी से। फॉस्फोरस की अधिकता व जिंक की कमी से कौन सा होता है? तो होता है धान में खेरा रोग। पोटास की कमी से आम में लीफ स्पॉट रोग हो जाता है। पोटास की कमी से धान में लीफ स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है? तो पोटास की कमी से। किस में होता है? तो आम में कौन सा रोग हो जाता है? तो लीफ स्पॉट। और गाजर में फोर्किंग, गाजर में फोर्किंग या कठोर मृदा सतह, गाजर में फोर्किंग या कठोर मृदा सतह किसकी कमी से होता है? तो वो होता है पोटास की कमी से। बात करते हैं अगली। तो पोटास की कमी से आम में लीफ स्पॉट और गाजर में फोर्किंग, कठोर मृदा सतह के कारण, कठोर मृदा सतह के कारण कौन सा हो जाता है? तो गाजर में फोर्किंग रोग हो जाता है। फोर्किंग रोग किसके कारण होता है? तो कठोर मृदा सतह के कारण। किस में होता है? तो गाजर में। और सल्फर की अधिकता से धान में कोची, मृदा सवन से आम स्पंज ऊतक समस्या, आलू में हरापन या ग्रीन रोग होता है सूर्य किरणों के संपर्क से, धान का खेरा रोग होता है फास्फोरस की अधिकता व जिंक की कमी से। तो नमस्कार दोस्तों, यह थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। हमने विभिन्न रोगों के पोषक तत्वों के रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग बच गए हैं, वो हम एक नज़र में देखते हैं। तो धान में जस्ता या जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। मक्का में जस्ता की कमी से श्वेत कली रोग होता है। कपास में जस्ता की कमी से छोटी पत्ता रोग होता है। लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो कपास में जस्ता की कमी से। तो धान में जस्ते की कमी से खेरा रोग होता है। और मक्का में जस्ते की कमी से श्वेत कली रोग या वाइट बड रोग होता है। कपास में जस्ते की कमी से छोटी पत्ती दबाई और लिटिल लीफ रोग होता है। अमरूद में जस्ते की कमी से ब्रोंजिंग रोग होता है। अमरूद में जस्ते की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो होता है ब्रोंजिंग रोग। और आम में बोरोन व भट्टों से निकलने वाले SO2 धुएं से आम में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक टिप। तो बोरोन और SO2 के धुएं से आम में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लैक टिप रोग। और गोभी में बोरोन की कमी से, गोभी में बोरोन कमी से होलो हर्ट व हर्ट रोट व बुरापन रोग हो जाता है। गोभी में बोरोन की कमी से होलो हर्ट रोट व बुरापन या ब्रोंजिंग रोग हो जाता है। रिजका में बोरोन की कमी से श्वेत छिच या वाइट बड रोग हो जाता है। रिजका में बोरोन की कमी से क्या हो जाता है? श्वेत छिच या वाइट बड रोग हो जाता है। सब्जियों में बोरोन की कमी से नेक्रोसिस रोग हो जाता है। सब्जियों में बोरोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नेक्रोसिस।
फूलगोभी में बोरोन की कमी से लाल सड़न या रेड रोट हो जाता है। आम, आंवला व कटहल में बोरोन कमी से आंतरिक नेक्रोसिस रोग हो जाता है, इंटरनल नेक्रोसिस। किसकी कमी से? तो बोरोन कमी से किस में होता है? तो आम, आंवला व कटहल में। कटहल में हो गया। अब अगला है चुकंदर। चुकंदर में बोरोन व आयरन लोहा तत्व की कमी से हार्ट रोट होता है। बोरोन व आयरन लोहा तत्व की कमी से चुकंदर में क्या होता है? हार्ट रोट होता है। जौ में मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पैक रोग होता है। जौ में मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पैक्स या ग्रे स्पैक रोग होता है। मटर में मैग्नीज कमी से मास रोग होता है। फलीदार पत्ती वाली सब्जियों में मैग्नीज कमी से हरितमाहीनता या क्लोरोसिस रोग होता है। फलीदार व पत्तियों वाली सब्जियों में मैग्नीज कमी से हरितमाहीनता या क्लोरोसिस रोग होता है। चुकंदर में मैग्नीज की कमी से चित्तेदार पाइबा रोग हो जाता है। चुकंदर में मैग्नीज कमी से चित्तेदार पाइबा रोग हो जाता है। और लीची में पोटेशियम कमी से पत्ती जलना या लीफ बर्न रोग हो जाता है। लीची में पोटेशियम कमी से पत्ती जलना या लीफ बर्न रोग हो जाता है। लीची में पोटेशियम कमी से कौन सा रोग? तो लीफ बर्न या पत्ती जलना रोग हो जाता है। नींबू वर्गीय फलों में तांबा की कमी से डायबेक रोग हो जाता है। नींबू वर्गीय फलों में तांबा या कॉपर की कमी से डायबेक रोग हो जाता है। गोभी रिजिका में मोलिब्डेनम कमी से व्हीप टेल रोग हो जाता है। गोभी व रिजिका में मोलिब्डेनम कमी से व्हीप टेल रोग हो जाता है। और नींबू वर्गीय फलों में तांबा व कॉपर कमी से डायबेक रोग हो जाता है। और नींबू में मोलिब्डेनम की कमी से पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट रोग हो जाता है। नींबू में क्या होता है? मोलिब्डेनम कमी से होता है पत्ती धब्बा रोग। और गोभी या रिजिका मोलिब्डेनम कमी से होता है व्हीप टेल रोग। और नींबू वर्गीय फल में तांबा या कॉपर कमी से होता है डायबेक रोग। धान में ऑक्सीजन की कमी से होता है टिप बर्न रोग। धान में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो धान में ऑक्सीजन की कमी से टिप बर्न रोग हो जाता है। आलू में ऑक्सीजन कमी से ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। आलू में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है? ब्लैक हार्ट रोग। और धान में ऑक्सीजन कमी से होता है टिप बर्न रोग। गाजर में कैल्शियम तत्व की कमी से कैविटी स्पॉट हो जाते हैं। गाजर में कैल्शियम तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। धान्य फसलों में कॉपर कमी से रिक्लेमेशन रोग, कौन सा रोग हो जाता है? तो रिक्लेमेशन रोग। किसकी कमी से? तो कॉपर कमी से। किस में होता है? तो धान्य फसलों में। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ सभी को पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल